हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी वित्तीय लेखांकन के एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आई हूं। इससे पहले भी इस टॉपिक पे मैंने वीडियो डाली हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। और भी सब्जेक्ट जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स है, कम्युनिकेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैटिक्स है, इसकी भी एमसीक्यूज वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। और भी किसी सब्जेक्ट पर अगर आप एमसीक्यूज वीडियो चाहते हैं या डिटेल वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे सब्जेक्ट का नेम कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल्कुल ज़रूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 50 तक क्वेश्चन आप लोग के हो गए थे। आगे नेक्स्ट 51 क्वेश्चन लेते हैं। जर्नल लेन देन को किस क्रम में सूचीबद्ध करता है। जर्नल लिस्ट ट्रांजैक्शन इन विच ऑर्डर, डिक्रीजिंग, क्रोनोलॉजिकल, अल्फाबेटिकल, इंक्रीजिंग। तो जो जर्नल में लेन देन के जो लेखे रखे जाते हैं उनको सूचीबद्ध किया जाता है वो हो जाता है कालानुक्रमिक यानी कि क्रोनोलॉजिकल। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्नल प्रविष्टि के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। अमंग दिस स्टेटमेंट्स विच वन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग जर्नल एंट्री। तो यहाँ पर आपके 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको ये बताना है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, द डेबिटेड अकाउंट टाइटल्स आर लिस्टेड फर्स्ट। जर्नल एंट्रीज शो द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। ईच जर्नल एंट्री शुड बिगिन विद a डेट। जर्नल एंट्रीज प्रोवाइड अकाउंट बैलेंस। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है वो कह रहा है कि पहले डेबिट किए गए खाते के शीर्षक सूचीबद्ध किया जाता है। स्क्रीन पे आप एक प्रोफार्मा देख रहे हैं जर्नल का, जिसमें जो आप जर्नल बनाते हैं तो कैसे बनता है या उसका जो कॉलम्स होते हैं कितने होते हैं। तो सबसे पहले क्या पड़ती है, डेट पड़ती है। तो बिल्कुल डेट होगी, उसमें सबसे पहले डेट लिखी जाएगी। उसके बाद पार्टिकुलर्स का कॉलम आता है जिसमें आप नेम ऑफ द अकाउंट हो जाता है कि जिस अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हैं और जिसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर खातों को भी सबसे पहले लिस्टेड किया जाता है, सूचीबद्ध किया जाता है। फिर आपका जो नेक्स्ट है, खाता संख्या लिखी जाती है। लेजर फोलियो यानी कि जो जर्नल से आप लेजर बना रहे होते हैं, जर्नल की कौन सी एंट्री आपने लेजर की किस पेज पर करी है उसका जो होता है पृष्ठ संख्या डाली जाती है, तो उसे कहते हैं लेजर फॉलियो। इसी तरह जब आप लेजर बनाते हैं तो उसमें एक जेएफ का कॉलम बनता है, जर्नल फॉलियो हो जाता है। फिर आता है डेबिट, उसके बाद आ जाता है क्रेडिट। तो यहाँ पर ऊपर के तीनों ही जो आपके स्टेटमेंट दे रखे थे ए बी और सी, तीनों ही करेक्ट है। लेकिन लास्ट का जो स्टेटमेंट है डी, जर्नल प्रविष्टियाँ खाता शेष प्रदान करती हैं। तो जर्नल प्रविष्टियों से जो हम जर्नल एंट्रीज कर रहे होते हैं उनसे हमें बैलेंस नहीं निकलता। बैलेंस किससे निकलता है, वो निकलता है लेजर जब हम बना रहे होते हैं तो उससे निकलता है। तो ये जो का स्टेटमेंट हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी द्वारा व्यवसाय से नगद निकासी को क्रेडिट किया जाना चाहिए। कैश विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्रैंक्स अकाउंट। तो स्वामी द्वारा जो भी व्यवसाय में निकाला जाता है, चाहे वो माल हो या फिर कोई नगद कैश में कोई राशि हो, तो हो जाती है ड्रैंक्स। तो यहाँ पर उसकी जो एंट्री की जाती है तो हो जाती है ड्रैंक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यदि और अगर माल निकाला जा रहा है, गुड्स निकाला जाए तो हो जाती है ड्रैंक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो यहाँ पर कैश निकाली जा रही है तो उसमें पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा। तो क्रेडिट हो जाएगा कैश अकाउंट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्नल के साथ प्रविष्टि को जोड़ने वाले लेजर कॉलम को क्या कहते हैं। द लेजर कॉलम दैट लिंक्स द एंट्री विद द जर्नल इज कॉल्ड एज जेएफ कॉलम, एलएफ कॉलम, क्रेडिट कॉलम या फिर डेबिट कॉलम। तो आपने जर्नल के से पहले क्वेश्चन में जर्नल का फॉर्मेट देखा था, तो वहाँ पर हम क्या बनाते थे, एलएफ यानी कि लेजर फोलियो को कॉलम बनाते थे। तो जब हम लेजर बनाते हैं तो वहाँ पर कौन सा कॉलम हो जाता है, वहाँ पर जेएफ कॉलम होता है यानी कि जर्नल फोलियो का। इसमें क्या लिखा जाता है, जो जर्नल होता है, जर्नल से कि जिस पेज से जो एंट्री की जा रही है लेजर में उस पेज की संख्या होती है, उस पेज का नंबर होता है, तो वो हो जाता है जर्नल फोलियो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाता बही के बाएं तरफ के भाग को कहा जाता है। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेजर अकाउंट इज रिफर्ड टू एज फुटिंग, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, बैलेंस। तो आपने लेजर बनाया होगा तो लेजर का जो फॉर्मेट होता है आपको अच्छे से ध्यान में होगा। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप लेजर के फॉर्मेट को। सबसे ऊपर क्या पड़ता है, नेम ऑफ द अकाउंट। जो भी अकाउंट आप बना रहे होते हैं, कैपिटल का अकाउंट है, राम का अकाउंट है, जिसका भी अकाउंट होगा उसका नाम पड़ा होता है। उसके बाद आपकी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक होता है डेबिट साइड, दूसरा हो जाता है क्रेडिट साइड। तो एक साइड में आपकी सबसे पहले डेट आती है, फिर पार्टिकुलर्स, फिर जेएफ यानी कि जर्नल फोलियो को कॉलम, फिर अमाउंट आ जाता है। फिर आपका दूसरा साइड में फिर वही हो जाएगा, डेट है, पार्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट आ जाता है। तो इस तरह से आपका क्या परफॉर्मा होता है लेजर का। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि खाता बही के बाएं तरफ के भाग को कहा जाता है यानी कि लेफ्ट साइड वाला। तो लेफ्ट साइड वाला क्या हो जाता है, डेबिट साइड हो जाता है। और जो आपका राइट साइड होता है वो हो जाता है क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर एक प्रधान पुस्तक है जिसमें शामिल हैं लेजर इज ए प्रिंसिपल बुक दैट कंटेन्स रियल अकाउंट्स ओनली, पर्सनल अकाउंट्स ओनली, नॉमिनल अकाउंट्स ओनली या फिर ऑल अकाउंट्स। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जो लेजर होता है, लेजर को प्रिंसिपल बुक कहा जाता है। आप ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि जो प्रिंसिपल बुक प्रधान पुस्तक होती है
वो कौन सी होती है, तो लेजर हो जाती है। और जो प्राथमिक पुस्तक या प्राइमरी बुक होती है वो हो जाती है जर्नल। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उसमें कौन से अकाउंट्स आते हैं, तो अकाउंट्स 3 तरह के होते हैं, आपको पता ही होगा, पर्सनल, नॉमिनल और रियल। तो इसमें लेजर में तीनों ही अकाउंट्स को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक के है सरप्लस इज एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर द एक्चुअल रॉयल्टी, एक्सेस ऑफ एक्चुअल रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ द अबव। तो ये जानने से पहले कि सरप्लस क्या होती है, आपने रॉयल्टी चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। सबसे पहले रॉयल्टी है क्या, रॉयल्टी किसी भी संपत्ति को, किसी एसेट को यूज़ करने के बदले में जो भी रेंट दिया जा रहा है वो हो जाती है रॉयल्टी। तो पेटेंट की हो सकती है, कॉपीराइट की हो सकती है, या फिर सेल ऑफ प्रोडक्शन, ट्रेडमार्क, किसी भी तरह की रॉयल्टी हो सकती है। फिर आ जाता है मिनिमम रेंट, न्यूनतम किराया। उसमें क्या होता है कि एक राशि, एक अमाउंट होता है, वो डिसाइड कर लिया जाता है कि अगर किसी वर्ष रॉयल्टी क्या राशि क्या होगी, कम होगी, तो उस टाइम पर क्या होगा, मिनिमम रेंट ही दिया जाएगा। तो यहाँ पर अधिक की कब होगा, सरप्लस कब होता है, जब रॉयल्टी क्या होगी, ज़्यादा होगी और मिनिमम रेंट कम होता है। तो तब जो निकलता है, यानी कि रॉयल्टी ज़्यादा दी जा रही है और मिनिमम रेंट उस वर्ष कम है, तो वो हो जाता है सरप्लस। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वार्षिक अधिकार शुल्क की राशि का न्यूनतम किराए पर आधिक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेबिट बैलेंस खाते को कब बनाया जाता है। एन अकाउंट इज हैविंग डेबिट बैलेंस इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन द लास्ट एंट्री ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड वाज पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड, द अमाउंट ऑफ डेबिट एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ द क्रेडिट्स, देयर आर मोर एंट्रीज ऑन द डेबिट साइड देन ऑन द क्रेडिट साइड, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो डेबिट बैलेंस अकाउंट होता है वो कब बनाया जाता है। तो आपने जो अकाउंट बनाए होंगे तो कभी कभी दोनों साइड इक्वल आते हैं, कभी दोनों साइड इक्वल नहीं होते। जैसे कि अगर हम देखें डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है और क्रेडिट का बैलेंस कम है, तो क्या हो जाती है, वो डेबिट बाकी कहलाती है। तो क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में जब हम बराबर कर रहे होते हैं तो लिखते हैं बाई बैलेंस CD, और अगर हमारा क्रेडिट साइड बड़ा हो जाता है, डेबिट साइड छोटा होता है, तो हो जाती है हमारी क्रेडिट बाकी। तो उससे कैसे लिखते हैं, टू बैलेंस CD। तो यहाँ पर डेबिट बैलेंस खाता कब बनेगा, जब डेबिट की राशि क्या होगी, क्रेडिट की राशि से अधिक होगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकार शुल्क क्या है, व्हाट इज रॉयल्टी, ए पेमेंट इज मेड फॉर द यूज ऑफ एसेट्स, ए फिक्स्ड पेमेंट फॉर द यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, पेमेंट मेड बाय ओनर्स, नन ऑफ द अबव। तो अभी इससे पहले के क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था कि रॉयल्टी क्या होती है, किसी संपत्ति के, किसी एसेट के यूज़ करने के बदले में जो भी पेमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संपत्ति के उपयोग के लिए किया गया भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम किराया क्या है, व्हाट इज मिनिमम रेंट, पेमेंट फॉर यूज ऑफ लैंड विच इज फिक्स्ड, पेमेंट फॉर द यूज ऑफ लैंड ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, ए पेमेंट मेड टू ऑनर, नन ऑफ द अबव। तो जो मिनिमम रेंट होता है क्या होता है, भूमि के उपयोग के लिए जो एक निश्चित होता है, एक फिक्स्ड होता है अमाउंट, वो हो जाता है मिनिमम रेंट। कि अगर किसी वर्ष में क्या होगा, किसी ईयर में रॉयल्टी की राशि क्या होगी, कम होगी या बिल्कुल ही नहीं होगी, तो क्या होता है, वो न्यूनतम किराया यानी कि मिनिमम रेंट पेड किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।